श्री राधा रमण, जय जय नावल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो की जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में कि मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। काया पवित्र होए, ब्रज रज के लगाए से, और माया शुद्ध होत कृष्ण नाम पर लुटाए से। कान सोत होत कथा, कीर्तन श्रवण किए, और नैन शुद्ध होत दर्श युगल छवि पाए से। कि मस्तक शुद्ध होत गुरु चरणन में झुके से, और वाणी शुद्ध होत राधे कृष्ण गुण गाए। हाथ शुद्ध होत दीन दुखिया की सेवा से, और पैर शुद्ध होत धाम वृंदावन जाए से। पैर शुद्ध होत धाम वृंदावन जाए से। कि आए हो सत्संग में, तो ले ओ हरि का नाम। वो आप सभी से मैं करूं कि जय जय राधे श्याम, कि जय जय राधे श्याम। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, राधा कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। मार्कंडेय ऋषि की बड़ी पावन कथा, भक्त और भगवान की कथा। मार्कंडेय ऋषि और भगवान भोलेनाथ की कथा।
ये मार्कंड ऋषि कौन है? मार्कंड ऋषि कौन है? बोले मार्कंड ऋषि मृकंडू ऋषि के पुत्र हैं। अब प्रश्न उठता है कि मृकंडू ऋषि कौन है? बोले मृकंडू ऋषि जो है भृगु ऋषि के पुत्र हैं और भृगु ऋषि जो है ब्रह्मा के पुत्र हैं। बड़ी ही पावन कथा। लेकिन मृकंडू ऋषि के यहाँ कोई जब संतान नहीं हुई तो मृकंडू ऋषि अपने पिता भृगु ऋषि के पास पहुंचे और जाकर कहा, बोले पिताजी संतान नहीं। भृगु ऋषि ने कहा, बेटा भगवान भोलेनाथ की आराधना करो, भगवान सदा शिव की कृपा से तुमको सुंदर संतान प्राप्त होगी। मृकंडू ऋषि ने भगवान भोलेनाथ की जब आराधना की कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रोपणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमी। मृकंडू ऋषि ने जब भगवान भोलेनाथ की आराधना की तो आराधना से प्रसन्न होकर मृकंडू ऋषि की आराधना से जब भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो माता पार्वती के सहित भगवान भोलेनाथ ने मृकंडू ऋषि को दर्शन दिया और वरदान मांगने के लिए कहा। जैसे ही वरदान मांगने के लिए कहा तो मृकंडू ऋषि ने कहा, भोले बाबा आप अगर प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दीजिए, मुझे संतान दीजिए, संतान। बोले तेरे भाग में संतान नहीं। अच्छा संतान की बहुत इच्छा करता, संतान की बहुत इच्छा होती है। भले ही संतान जूता मारे खावे के लाना न दे, लेकिन संतान हो, लेकिन संतान हो। अच्छा एक बात और आप सकते हैं, संतान कितनी बुरी हो, कितनी निकृष्ट हो, लेकिन कभी भी माता पिता अपनी संतान की बुराई नहीं करते। एक दादाजी हमारे पास आए, बोले गुरुजी हमारा नाती बहुत होशियार है, हमारा लड़का बहुत होशियार है। अब देखो लड़का की बात तो हम कल कह चुके हैं कि बोले लड़का 4 प्रकार के होते हैं, कल बता चुके हैं आप। लड़का कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, कल कह चुके हैं। एक होता है मोड़ा, दूसरा होता है लड़का, तीसरा होता है बेटा और चौथा होता है पुत्र। कल चर्चा कर चुके हैं। मोड़ा वो होता है, मोड़ा यानी जो बात बात पर सियानों के मुंह है पड़, उसका नाम मोड़ा। और लड़का जो लड़ के हिस्सा मांगे, करे कुछ नहीं और लड़ के हिस्सा मांगे, उसका नाम लड़का। और बेटा जो बटना मिल जाए, बंटवारे न मिल जाए, उसी में संतुष्ट, वो है बेटा। लेकिन पुत्र वो है अपने माता पिता से कहे कि पिताजी धन संपत्ति चाहे आप किसी को दें, लेकिन मेरे हिस्सा में तो जीवन पर्यंत आपकी सेवा मिलती रहे, सेवा मिलती रहे, सेवा। ऐसा पुत्र एक कुल का उद्धार होता है। ऐसा पुत्र जिस कुल में जन्म लेता है, अगर पुत्री होती है तो वो 2 कुल का उद्धार करता है। तो कल आपसे निवेदन किया था कि महाराज दशरथ के यहाँ क्या हुआ था, लड़का हुआ था या बेटा? बोले ना तो लड़का हुआ था ना बेटा हुआ था, फिर क्या हुआ था? बोले दशरथ पौत्र जन्म सोनिकाना और मानव ब्रह्मा
के होके। महाराज दशरथ के यहाँ तो पुत्र हुआ, लेकिन दादाजी बोले आपसे निवेदन कर रहे थे अपने प्रसंग पर आइए कि संतान कितनी खराब हो, बुरी हो, लेकिन माता पिता अपनी संतान की बुराई नहीं करते। दादाजी बोले हमारा लड़का बहुत होशियार। हमने कहा आप अगर लड़का कह रहे हो तो होशियार ही हुए। कैसा कह रहे हैं हमारा लड़का होशियार? तो हमने कहा क्या आपकी सेवा करता? बोले कि नहीं। तो हमने कहा रामायण पढ़ता, गीता रामायण का पाठ करता? बोले कि नहीं। तो हमने कहा तीर्थ यात्रा करता? बोले नहीं। तो हमने कहा दादाजी हम जो भी कहते हैं आप नहीं नहीं कहते हो, तो आपका लड़का होशियार किस चीज में आप ही बता दो। बोले इतना नहीं, बहुत ही होशियार है। हमने कहा कितना होशियार है? बोले इतना होशियार है कि मुंह से तो बीड़ी पीता और नाक से धुआं निकालता है, इतना होशियार। तो इतने होशियार कोई काम के नहीं, इतने ज्यादा होशियार भी नहीं होना चाहिए। तो आज भगवान भोलेनाथ माता पार्वती सहित मृकंड ऋषि के पास आए और मृकंड ऋषि से कहा कुछ वरदान मांग लो। तो आज मृकंड ऋषि ने कहा भोले बाबा संतान चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं संतान इसलिए चाहिए क्योंकि संतान पिता का नाम चलाती, लेकिन हम तो कहते हैं कि संतान पिता का नाम नहीं चलाती, संतान तो पिता का नाम और कटाती। कैसे कटाती है? संतान पिता का नाम नहीं चलाती, संतान पिता का नाम कटाती। कैसे? बोले जब पिताजी के बाद जब अगर धन संपत्ति पिताजी के नाम है और पिताजी के जाने के बाद पिताजी का नाम कटेगा, फिर खुद का नाम जुड़ेगा। तो पुत्र ने नाम चलाया कि नाम कटा दिया? अरे नाम पुत्र से नहीं चलता, नाम अच्छे कर्मों से चलता था। मीराबाई के कोई संतान नहीं थी, सबरी के कोई संतान नहीं थी, उनके कर्म अपना नाम चला रहे, अपने अच्छे कर्म से ही नाम चलता है। मृकंड ऋषि ने कहा कि भोले बाबा संतान चाहिए। अच्छा, एक बात और आपसे कहें, अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, कथा में कुछ बातें ऐसी भी निकलती हैं जो हमारे जीवन का उद्धार करती हैं, जो हमारे जीवन का कल्याण करती हैं, जीवन में उतारने वाली बातें आती हैं। तो बड़ी सुंदर बात है। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि अगर अच्छी संतान, संस्कारी संतान उत्पन्न करना है तो क्या करना चाहिए? मैं आपको चार युगों का प्रमाण देता हूं, 4 युगों का प्रमाण। बोले हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु, हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु जब गर्भवती हुई तो इंद्र ने हरण कर लिया। तो नारद जी ने रोका, बोले कहां लेकर जा रहा है? बोले इसके गर्भ में राक्षस होगा, राक्षस का पुत्र है तो राक्षस ही होगा। तो नारद जी ने कहा तुमने कैसे भविष्यवाणी कर दी कि इसके गर्भ से राक्षस ही होगा? कोई भक्त भी तो हो सकता है। बोले कैसे होगा? नारद जी ने कहा छोड़ कर जा। नारद जी ने फिर उस कयाधु को भागवत की कथा को सुनाया। तो भले ही राक्षस का बेटा था, लेकिन भगवान का भक्त प्रहलाद हो गया। ये है सतयुग की बात। अब त्रेता
त्रेता में जब कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों महारानी जो जब गर्भवती हुई तो महाराज दशरथ ने कहा, देवी तुम्हारी इच्छा क्या है? बोले हमारी इच्छा ये है कि हम मंदिर में भगवान के दर्शन करना चाहती हैं, गीता रामायण का पाठ करना चाहती हैं। गीता रामायण का पाठ किया, मंदिर में दर्शन किया। बोले क्यों? क्योंकि बोले हमारे जो पुत्र हो वो मंदिर में बैठने वाले संस्कारी हो। ये बात हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी ने कहा मंदिर में राज ही सब रानी। तो मंदिर में भगवान के दर्शन किए, गीता रामायण का पाठ किया, उनके पुत्र मंदिर में बैठने वाले हो। ये बात त्रेता की। अब द्वापर में आई। द्वापर में सुभद्रा जब गर्भवती थी तो अपने पति अर्जुन से कहा, बोले मुझे चक्रव्यूह भेदन की कथा सुनना। तो अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदन की कथा सुनाई, लेकिन 6 दरवाजे तक की कथा तो सुनी और 7वें में नींद आ गई तो नहीं सुन पाई। ये है द्वापर की बात। प्रहलाद सतयुग के, राम जी त्रेता के और अभिमन्यु जो है अभिमन्यु हुए द्वापर के। तो सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु हुए, उनको केवल 6 ही दरवाजे का ज्ञान था। लेकिन अब कलयुग की बात, कलयुग की चर्चा करते हैं, क्योंकि आजकल अब ये वर्तमान में कलयुग चल रहा है। कलयुग में माता बहनें क्या करती हैं, हमारे इतिहास में पुराणों में क्या किया और आजकल माता बहनें क्या करती हैं। जब माता बहनें गर्भवती होती हैं तो क्या करती हैं? विशेष रूप से बोले टीवी देखती, फिल्मी गाना सुनती हैं, फिल्म देखती हैं। तो बिल्कुल देखना, बिल्कुल हीरो 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 पैदा हो रहे हैं भाई, पुत्र हीरो जैसे पैदा हो रहे हैं। हीरो, कोई हीरो अगर बार लटका करा जाए तो तुरंत बेटा भी वैसे कंघी कराएगा। तो हमने पूछा भैया ये कौन सी कंघी? बोले गुरुजी ये तेरे नाम है। हम कि भैया तेरे नाम मेरे नाम छोड़, कछु भगवान का नाम भी ले। एक भैया के सर में बाल ही नहीं थे। हमने कहा भैया क्या हो गया? तुमने बताया नहीं। बोले गुरुजी गलत मत समझो। तो हम कि तेरे मुंह में बाल नहीं है, हम गलत नहीं समझे और क्या समझे? बोले गुरुजी जब कटन चली। हमने कहा कौन सी? बोले गजनी। तो देखो ये हंसने की बात नहीं, किस प्रकार से जो हीरो डिजाइन बनाकर आ रहा है वही हमारे बेटा बना रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी माताओं ने गर्भ में फिल्म देखी, जब गर्भवती थी तो फिल्म देखी, गाना सुने। अगर हमें ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्तों को जन्म देना है तो क्या करना चाहिए? बोले जब फिर क्या करना चाहिए? तो बोले माताएं बहनें खुले शीश नहीं रहना चाहिए। गर्भवती माताओं को खुले शीश नहीं रहना चाहिए और भगवान की कथा सुननी चाहिए, गीता रामायण का पाठ करना चाहिए, मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करना चाहिए। अगर दर्शन करेंगी, गीता रामायण का पाठ करेंगी, बार बार भगवान की कथा सुनेंगी तो फिर हीरो जन्म नहीं लेंगे, फिर तो भक्त जन्म लेंगे, संस्कारी बेटा जन्म लेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अपने प्रसंग पर। आज जो है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती खड़े हैं और मृकंडू ऋषि से वरदान मांगने के लिए कहा। तो मृकंडू ऋषि ने कहा भोले बाबा आप अगर प्रसन्न हो तो मुझे
जो है संतान दे दीजिए, मुझे संतान चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा तेरे भाग में संतान नहीं है, तेरे भाग में संतान नहीं। जब इतना कहा तो मर्कंड ऋषि की पत्नी सुमित्रा ने माता पार्वती के चरण पकड़ लिए। हे मां, हे मां, माता पार्वती के चरण पकड़ करके और मर्कंड ऋषि की पत्नी ने क्या कहा? बोले पुत्र के बिना माता बंध्या कहाती जगत में, और कहीं भी मान पान सम्मान ना पाती है। और सब देखते को दृष्टि से नर और नारी, और आप ही बनाइए माँ जो मेरी बिगाड़ी है, आप ही बनाइए माँ। तो माता पार्वती ने कहा कुछ करती हूँ। भोलेनाथ से कहा भोले बाबा इस मर्कंड ऋषि को पुत्र संतान का आशीर्वाद दीजिए। बोले इसके भाग में ही नहीं है। माता पार्वती ने कहा भोले बाबा मैं भाग मांग नहीं जानती, तुम तो बलवान दो, और अगर भाग में नहीं भी होगा तो भी आप सक्षम हैं भाग को मिटाने में, क्योंकि भाव ही में सके त्रिपुरारी, जो तप कराई कुमारी क्योंकि भाग को मैटने में भाग भी दो प्रकार का होता। भाग होता है दो प्रकार का। एक भाग वो होता है जो ब्रह्मा का लिखा होता है, उसे तो भोलेनाथ मिटा सकते हैं। उसको ब्रह्मा जी जो ब्रह्मा का लिखा भाग होता है उसे भोलेनाथ मिटा सकते हैं। लेकिन जिसमें हरि की इच्छा जुड़ी हो, राम की इच्छा जुड़ी हो, वहां भोलेनाथ भी नतमस्तक हो जाते हैं। भोलेनाथ भी नतमस्तक हो जाते हैं। कहा जैसे ही कथा आती है, एक बार जब भोलेनाथ ने सती को बहुत समझाया, बोले देवी जिस परमात्मा की हम कथा को सुनकर आ रहे हैं उसी परमात्मा ने अवतार लेकर के और लीला कर रहे हैं। जब भोलेनाथ और देवी सती अगस्त मुनि यहाँ कथा सुनकर लौट रहे थे, उसी समय भगवान नर लीला कर रहे थे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। माता सीता का जब हरण हो गया था तो खग मृगों से पूछ रहे थे, तो भोलेनाथ ने दर्शन किया। बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चला हो मनोज नशावन। लेकिन सती के मन में भ्रम हो गया। बोले जिसको तुम सच्चिदानंद कह रहे हो वो आनंद में दिखाई देता ही नहीं, वो तो कोई राजकुमार है, महाराज दशरथ के बेटा हैं। भोलेनाथ ने बहुत समझाया कि देवी ये नर लीला कर रहे हैं, जिनकी कथा सुनकर आ रहे हैं वही परब्रह्म परमात्मा हैं। बार बार समझाया लेकिन सती के एक भी समझ में नहीं आए। तब भोलेनाथ बोले जब मैं दूसरे के भाग को मिटा
देने में सक्षम हूं, लेकिन मैं अपनी धर्म पत्नी तक को नहीं समझा पा रहा। इसमें बात क्या है? तो भोलेनाथ तो सुजान है, बुद्धिमान है। भोलेनाथ ने विचार किया, बोले हरि इच्छा भावी बलवाना और हृदय